सभी हमारे चैनल के व्यूवर्स को एक प्यार भरा सलाम। दोस्तों, इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आमतौर पर लोग बहुत ही जाया करते हैं पहलगांव को, क्योंकि जन्नत का नज़ारा देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को जन्नत भी कहा जाता है। देश भर में सभी लोग जम्मू कश्मीर को जाया करते हैं, क्योंकि देश में खूबसूरती वहाँ पर ही बहुत सारी भरी पड़ी है। लेकिन अचानक से जम्मू कश्मीर में हुई घटना सबके दिलों को चौंका दिया है। अचानक से जम्मू कश्मीर में बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। इस कांड में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत से बेगुनाह की जान चली गई है और बहुत से लोग घायल भी हो गए थे। अब तक की जानकारी में कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई खोया। सभी दरिंदों ने मिलकर मर्दों को ही मार दिया था, वो भी पूरे 28 लोगों को। जिस जगह पर ये कांड हुआ था वहाँ पर घोड़ा या सिर्फ पैदल ही जाया करते हैं टूरिस्ट, क्योंकि रास्ता बड़ा ही कठिन रहता है। गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि रोड ही नहीं बनाई गई। इतना ही नहीं, ये कांड देखने के लिए सरकार खुद हेलीकॉप्टर के दौरे से घटना स्थल पर जा चुकी थी। इस घाट पर जितने लोग जख्मी थे उनको घोड़ों पर और अपने पीठ पर उठाकर ले आया गया। इस हत्याकांड में लोगों को धर्म देखकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, धर्म ना बोलने पर भी मारा गया। इस हत्याकांड में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, एक मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह, एक क्रिश्चियन थे, बाकी लोग हिंदू, सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था, शूट कर दिया गया था। ये सारे लोग कश्मीर घूमने के लिए आए थे। कोई हनीमून पर आए थे, कोई कश्मीर का नज़ारा देखने आए थे, कोई छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। हर कोई घूमकर अपना दिल बहलाना चाहता था, हर कोई घूमकर अपने दिल को ठंडक देना चाह रहा था। लेकिन उनकी जिंदगी को अंधकार बना दिया चंद आतंकवादियों ने। इस अटैक के बाद कोई विधवा बन गई, कोई बेवा बन गई, कोई अनाथ हो गई, कोई बेसहारा हो गई, कोई सड़क पर आ गई। इस अटैक से पहले कश्मीर के लोगों का जीना थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन ये हादसे के बाद घर पर खाना कम पड़ गया। टूरिस्टों से ही अपना पेट चलाया करते हैं कश्मीर के लोग, लेकिन टूरिस्टों पर हुए हमले के बाद इनकी जिंदगी पर एक भूकंप ही आ गया। हनीमून पर आई हुई एक महिला ने कहा वो भेलपूरी खा रही थी, उसके पति को धर्म पूछकर मार दिया। उनको शक हो चुका था कि ये मुस्लिम नहीं थे। ये कांड चलता रहा, कोई इधर उधर भागता रहा, कोई छुपा हुआ था, लेकिन टेररिस्टों ने थोड़े लोगों को ढूंढकर मार ही डाला। थोड़े समय के बाद इंडियन आर्मी पहलगांव पहुंच गई, सबकी सुरक्षा करने में लग गई। सब लोग तो इंडियन आर्मी को देखकर डरने लगे और चीखते हुए चिल्लाते हुए कहने लगे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इंडियन आर्मी समझाते रही कि वो उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद टूरिस्टों ने अपने आप को संभाला। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर तोयबा के पीछे रहने वाला टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। टीआरएफ के माने दी रेसिस्टेंट फ्रंट। टीआरएफ ने कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को
धमकी दी थी। ये सुनकर मिनिस्ट्री होम अफेयर ने TRF को आतंकवाद संगठन करार कर दिया था। शेख सज्जाद गुल TRF के मेंबर माने जाते हैं। शेख सज्जादुल गुल को आतंकवादी करार कर दिया था। इंटेलिजेंस का ये भी मानना है कि लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इसमें मौजूद था। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है 4 से 6 लोग आतंकवादी थे, लेकिन वहां पर मौजूद लोग कहते हैं कि 4 लोग मौजूद थे। उनमें से 3 पाकिस्तानी थे और एक शख्स वहां का ही मौजूद था। वहां के लोगों का कहना है कि 2018 में पाकिस्तान टेरर ग्रुप ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग भी ली थी। टाइम इंडिया की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि अप्रैल से पहले कुछ आतंकी हमले होने वाले थे। ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था। राजशेखर झा की रिपोर्ट में बताया गया था कुछ आतंकियों ने होटलों को छुप छुप कर देख रहे थे। अब ये अटैक कैसे हुआ, वो लोग अंदर तक कैसे आए और इतनी आसानी से कैसे चले गए और किसी ने उनको पकड़ा नहीं, देखा नहीं, रोका नहीं। देश को जो सरकार चला रही है इसकी जिम्मेदारी भी उसको ही लेना चाहिए। ये तो बात छोटा बच्चा तक जानता है। सरकार से जवाब मांगना चाहिए देश के नागरिकों को। ये बात हर किसी को मालूम है। घर जो चला रहा है, घर के खर्चा भी वही उठाएगा, रक्षा भी वही करेगा और घर की हालत भी वही पूछेगा। कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई है, आतंकवाद को मुक्त ही कर देंगे। नागरूटा अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, पहलगांव अटैक, मिलिट्री स्टेशन अटैक, जम्मू बस स्टैंड अटैक, मिलिट्री स्टेशन अटैक, पुंछ राजौरी अटैक, ऋषि अटैक, पहलगांव जम्मू कश्मीर अटैक। इस अटैक के बारे में पूछने की हिम्मत मीडिया में नहीं है और तो और देश में गरीबी पूछने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ किए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अनएम्प्लॉयड की बात कोई नहीं करेगा। GDP का तो पूछिए मत, कोई मीडिया चैनल में उतना दम नहीं कि पूछ सके। देश में कहीं ना कहीं रेप केस, कहीं ना कहीं हत्याकांड, हमारी मीडिया को ये सब कुछ नहीं दिखता और लोगों को नहीं दिखाने की हिम्मत करता। सिर्फ लगी है सरकार की इज्जत बचाने में। सरकार जरा ध्यान देश के नागरिकों पर भी दीजिए, बेरोजगार पर दीजिए, अनएम्प्लॉयड पर दीजिए। खत्म भी करो मुस्लिम हिंदू, थोड़ा काम भी दे दिया करो और आगे जाने भी दो। बस हो चुका है पीछे जाते जाते। आगे अभी कब निकलेंगे, कदम कब दौड़ेंगे, पीछे लेकर जाना छोड़ दो, आगे चलाना सिखा दो। हम लोग से काम कराने के लिए अपरिचितों को आना पड़ेगा। अपरिचितों का ये सीन एक बार जरूर देखना आप लोग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ, इसीलिए आराम कर रहा हूँ। ये सीन में अपरिचित कामचोर के पास जाता है और कहता है कि काम करो, लेकिन वो तो काम करना भूल चुका है। सरकार ने काम दिया ही नहीं। कहीं हमारे देश के वासियों के साथ ऐसा ना हो जाए, काम ही ना भूल जाए। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता। सरकार अब तो सुना करे, थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन जरूर काम दो। हमें कामचोर ना बना। काम दे दो सरकार, मेहनत करने दे दो सरकार। अब चलते हैं पहलगाम की ओर। सारे गोदी मीडिया को ये बात पूछने के लिए दम ही नहीं। बच्चा बच्चा जानता है कि फॉल्ट किसका है, लेकिन सारी मीडिया ये पूछने डरती है। मीडिया का काम है पूछना और सच्चाई को दिखाना, लेकिन वो काम करना मीडिया छोड़ चुकी है। गोदी मीडिया को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लगी है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मिलिट्री क्यों पहलगांव घटना पर जल्दी नहीं गई? कम होने के कारण, गवर्नमेंट उनको इधर उधर बिजी करने के कारण। देश में मिलिट्री की कमी चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट पैसे बचाना चाहती है। पैसे जहां बचाना चाहिए वहां तो बचाती नहीं, लेकिन लगे हैं सुरक्षा में बचाने। ऐसा मत करो सरकार। मिलिट्री को किसी और जगह बिजी कर देने के खातिर मिलिट्री को इधर उधर
फिरना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा क्यों किए जा रहा है हमें इस बात का तो पता नहीं। आपको कुछ पता हो तो जरूर बता देना, उस पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। हमें जहाँ तक पता है कि ट्रूप स्ट्रेंथ कम करना चाहती है, ये सच है या झूठ, आपको पता हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ये हैं हमारे देश के बड़े ही अमीरजादे। इनकी सिक्योरिटी को देखकर सारा देश ही चौंक गया था। इनको हमारे देश में बड़ी इज्जत मिलती है क्योंकि पैसे जो बहुत कमाते हैं, बहुत ज्यादा रखे भी हैं। कैसा कमाए हैं हमें तो पता नहीं, आपको पता हो तो जरूर बता देना और उस कमेंट पर भी हम वीडियो बनाएंगे। मुकेश अंबानी को हमारे देश में Z+ सिक्योरिटी दी गई है। पूरे 55 सिक्योरिटी पर्सनल है, इसमें से 10 से ज्यादा हाईली कमांडर है। एक मैगजीन ने बताया था कि अनंत की घड़ी की कीमत 60 करोड़ है, अनीता अंबानी के नेकलेस की कीमत 500 करोड़ है, और तो और इनके घर जब शादी होती है खर्चा आता है 5000 करोड़ से भी ज्यादा। अब ये पैसे कहाँ से लाते हैं, कैसा करते हैं, ये हमें नहीं पता। अगर इतने पैसे हमारी गवर्नमेंट देश के युवाओं पर करती तो आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, आधे से ज्यादा कम भी हो जाता, देश के बहुत गरीब अमीर बन जाते। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर बता देना। इतना पैसा होने के बाद भी अंबानी परिवार को देश की सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमारे पैसों से ट्रेन किए गए कमांडर की, वो भी NSG के कमांडर, हमारे टैक्स के पैसों पर ट्रेन किए गए कमांडर्स, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हाईली सिक्योरिटी दे रही है हमारी गवर्नमेंट। इससे हमको कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन आम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर। हाई लोगों को सिक्योरिटी देने पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है इस बात से कि देश के गरीब का सिक्योरिटी कौन करेगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। देश के लिए VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी जरूरी है। इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहलगांव में जो लोग मारे गए वो लोग भी अपने परिवार के लिए बड़े ही अनमोल थे ना, बड़े ही प्यारे थे ना, उनको भी बहुत जरूरत थी उनकी। उनके बच्चे, उनकी माँ और उनकी बीवी के लिए वो भी बड़े ही जरूरी है ना, है या नहीं, आप ही बताएं। देश के गरीब को सिक्योरिटी नहीं लगेगी क्या? देश के गरीब को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्या? देश के गरीब के कोई रिश्ते नहीं है क्या? देश के गरीब को माँ नहीं है क्या? हमारे लोगों की जान मुफ्त है क्या? आम लोगों के साथ ही कभी ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, आम लोगों के साथ ही कभी बस एक्सीडेंट होते हैं, आम लोगों के ऊपर कभी होर्डिंग गिर जाते हैं, आम लोगों के ऊपर कभी बड़ी गाड़ी चल जाती है, आम आदमी कभी कभी भीड़ में मारे जाते हैं। लेकिन एक स्टार ने एक रात स्टेशन पर गुजारा क्या किया, पूरे स्टार्स घर भागे चले आते हैं और उंगलियां उठाने लग जाते हैं। आम आदमी के साथ ही ये सारा कुछ क्यों होता है? कभी मैन होल में गिर जाता है, कभी कोई पीट देता है, कभी बड़ा आदमी एक्सीडेंट कर देता है, कभी कोई आतंकी हमला करके मार देता है। आम आदमी की सिक्योरिटी की बात आने पर सरकार को सैलरी पेंशन की सोच आ जाती है। देश की सुरक्षा के लिए पुलिस कम पड़ गई है और उनकी ट्रेनिंग की भी कमी है, उस पर थोड़ा ध्यान देना सरकार। होम मंत्री ने आतंकियों को चेतावनी दी है कि आतंकियों को पकड़कर मारेंगे। अच्छी बात है, लेकिन उनको घुसने किसने दिया? पहले उनको भी पकड़ो सरकार। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा कहकर ये जिम्मेदारी लीजिए सरकार। सलमान खान को एकनाथ शिंदे ने दिलासा दिया कि सरकार तुम्हारे साथ है, लेकिन सारे देश के गरीबों का क्या? उनकी भी हिफाजत का दिलासा दीजिए। पहलगांव अटैक से सारा देश एक हुआ, हर किसी ने अपना खांदा मिलाकर साथ खड़े हो गए। अपने देश के लिए सभी ने एकजुट होकर बदला लेने की मांग की और प्रोटेस्ट भी किया। देश के सभी धर्मों ने इस पर शोक भी मनाया और एकजुट होकर ठहर गए। देश के मुसलमानों ने भी विरोध जताया और मुस्लिम देशों ने भी इस पर कड़ी निंदा की।
ये बात बहुत बहुत अच्छी है। सब लोग एकजुट होकर सामने आए और देश की अखंडता को बरकरार रखा। सब लोगों के दिल में बदला लेना था। बदला तो ले लिया गया, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, देखिए सरकार। आतंकवादी चाहते थे देश में दहशतगर्दी हो, आतंकवाद चाहते थे देश में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और टूट जाए। इन सबको होने नहीं दिया हमारे देश के वासियों ने। सच्चा देशभक्त कभी भी नहीं चाहेगा बिछड़ना। सच्चा देशभक्त तो देश की मजबूती पर काम करेगा, देश को अखंड रहने का भावना रखेगा। भारतीय एकता जिंदाबाद, जय हिंद। जो भी सच्चा देशभक्त है वो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखे, भारतीय एकता जिंदाबाद। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा जाता है? जात देख कर ही मारा जाता है ना। थोड़े पार्टियों का एजेंडा है कि धार्मिक नफरतें फैलाना, आतंकवादियों का एजेंडा है कि देश को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। बंद भी करिए, सबको जीने दीजिए। सब लोग एक साथ रहने का मन बना चुके हैं। अब वो अखंडता से रहना चाहते हैं, बंटवारे में नहीं रहना चाहते। हर दिन देखने को मिल रहा है हिंदू मुस्लिम। थोड़े लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को डर बैठे मुसलमानों से, आतंकवादियों से नहीं। मुसलमानों को डर बैठे हिंदुओं से, आतंकवादियों से नहीं। हर दिन कहीं ना कहीं नफरत की आग फैला रहे हैं चंद लोग। अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से लड़ाना चाहते हैं। इतना क्यों डरा रहे हो? क्योंकि डर से इनको वोट मिले। 2014 के बाद में हिंदू बड़े ही खतरे में जी रहा है। 2014 से ये नारा तो बड़ा ही बढ़ चुका है। इससे पहले तो ये नारा हमने नहीं सुना। कोई देशभक्त नहीं चाहेगा बिछड़ना। सच्चा देशभक्त तो देश के मजबूती पर काम करेगा, देश को अखंड रहने की भावना रखेगा। देश का सच्चा भक्त यही कहेगा, भारतीय एकता जिंदाबाद, जय हिंद। सिर्फ इलेक्शन के वक्त के समय दंगे चलेंगे, सिर्फ इलेक्शन वक्त के समय आतंकी हमले चलेंगे। सत्ता को पाने के लिए देश में ऐसे भड़काऊ बयान मिलेंगे और इनके सीट इन्हें मिल जाए। ये हिंदू मुस्लिम कहने वाले सुधरे या नहीं, आप एक बात जरूर याद रखना। आप हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, भड़काने वाले भड़काते रहेंगे, लेकिन हमें एकता से रहना है। हम और वो लोग नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाकर चलाना है। हम सभी भारतीय लोगों की एक डिमांड है, नफरत के लोगों को, टेररिस्टों को जेल में डाल दिया जाए और उनको सजा दिए जाए। हम लोगों को साथ ही रहना है, देश में शांति और तरक्की लाने के लिए काम करना है। देश में कोई भूखा ना हो, देश में कोई भी गरीब ना हो। भारतीय एकता जिंदाबाद, जय हिंद।